हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद ललित। तो आज हम बात करने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है, एफआईआईस डीआईआईस क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रमोटर होल्डिंग होना ज़रूरी है नहीं है, कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, कैसे ये हम इसको एज अ फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी आर शॉर्ट लिस्टिंग सम स्टॉक्स फॉर आवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो वो सब हम जानेंगे। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं इस वीडियो से। ये 1 मिनट की वीडियो पहले शॉर्ट्स में होगी, उसके बाद फुल वीडियो आपको चैनल में मिलेगी। ठीक है, अगर आप चैनल में जाते हैं, एक प्लेलिस्ट पे आप सर्च करेंगे, मतलब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, विच इज़ इन्वेस्टमेंट नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी पूरी कंप्लीट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ, एबीबी एक कंपनी है जो कि हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, उसमें डील करती है उस बिज़नेस में। ठीक है, तो एबीबी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पहले होते क्या हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि होल्डिंग्स क्या होती हैं, मतलब कि किस इंस्टीट्यूट की, किस प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है उस कंपनी के अंदर, मतलब कितने परसेंट स्टेक उस कंपनी की है किसी इंडिविजुअल के पास या फिर किसी इंस्टीट्यूट के पास। ठीक है, तो इस कंपनी के में अगर आप देखते हैं तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो है 75%, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, 75% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास ही है। ठीक है, प्रमोटर कौन हो सकता है कि जिसने कंपनी स्टार्ट करी है या जो उस कंपनी के मतलब जो सीनियर्स है, ठीक है, जो कि डिसीजन मेकिंग है उस कंपनी के, तो उसके पास वो होती है। फिर है म्यूचुअल फंड्स, वही जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपीज़ वगैरह, तो म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट करती है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में कौन सा आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ वगैरह ये जो होती हैं, ठीक है, वो आती हैं। फिर आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन एफआईआईज इनको कहते हैं। तो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। फिर आता है आपका कौन, रिटेल एंड अदर्स। अब रिटेल एंड अदर्स कौन होते हैं, रिटेल हम जैसे, ठीक है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हम रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जिनको डीआईआईएस भी कहते हैं हम, डीआईआई। ठीक है, एफआईआई कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, और रिटेल हम जैसे जो हो गए। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे एबीबी कंपनी है जिसकी शेयर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है प्रोमोटर्स की। ठीक है, इसमें ऐसी आप देखेंगे अडानी पावर में भी शेयर होल्डिंग अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये आपकी शेयर होल्डिंग इसमें है। अगर मैं बात करता हूँ प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है, तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, बट ये प्लेस्ड है। प्लेस्ड क्या होता है कि प्लेस्ड उस केस में होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसने बैंक में भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब उसको कुछ अमाउंट चाहिए लोन के तौर पे, डेब्ट के तौर पे। ठीक, तो अब वो क्या कहती है कि भाई बैंक ने बोला कि हम नहीं दे सकते हैं, आप ऑलरेडी काफ़ी अमाउंट ले चुके हैं, या फिर आपने जो स्टॉक्स है वो भी जो पब्लिकली दिए हैं, फर्दर आप नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी स्टेक्स हैं उसको आप प्लेस कर देंगे, यानी कि गिरवी रख देंगे। सिंपल भाषा में आप गिरवी रख रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को या बैंक को, किसी को भी, उसके बदले में आप वो पैसा ले रहे हो। ठीक है, तो वो आपकी प्लेजिंग होगी। ठीक, उसके बाद AWL है, अडानी विलमेयर लिमिटेड। ठीक है, अडानी विलमेयर में भी, तो ये क्या स्टॉक्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे हैं, बट ये जो मैंने 3 शॉर्ट लिस्ट करे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक, तो ये 3 है, ABB, अडानी पावर, AWL, अडानी विलमेयर लिमिटेड। तो ये क्या है, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी हाई है। ठीक है, विच इज़ 70 क्रॉस या 50 क्रॉस एटलीस्ट जो शेयर होल्डिंग होनी चाहिए किसी भी कंपनी की। अगर मैं बात करता हूँ, बैंक में ज़रूरी नहीं है, आईटीएस कंपनी में ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कंपनीज़ होती हैं जैसे जो मैन्युफैक्चरर होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट 50% प्लस होनी चाहिए, 51% की एटलीस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब प्रोमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए, विच इज़ ए गुड साइन। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि कुछ कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें कि प्रोमोटर होल्डिंग होती नहीं है, मतलब उसमें प्रोमोटर होते ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि बताता हूँ आपको, कंपनीज विदाउट प्रमोटर्स, तो उसमें HDFC बैंक। भैया HDFC बैंक में प्रमोटर्स नहीं है, तो क्या मतलब HDFC बैंक
कोई ख़राब फर्म है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे बैंक है, पहली बात, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक में जो प्रमोटर्स की स्टेक्स ज़्यादा रहें, ठीक है। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि कई बार वो देखो कि बैंक का काम क्या है कि वो पैसा यहाँ से वहाँ घुमा रहा है, ठीक है। तो उसको पैसा पाने के लिए कई बार उसको अपने स्टेक्स डाइल्यूट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे HDFC बैंक है, इसमें जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, 25% है, विच इज़ लेस देन 50%, ठीक है। म्यूचुअल फंड की अलग है, ठीक है। ऐसी इसने सारी प्रोमोटर होल्डिंग दिखा दी है, ठीक है। अब ये लेस देन 50% है, ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो HDFC बैंक है वो एक बेकार स्टॉक है या शेयर है, ऐसा नहीं है। अब ऐसे ही मैं आपको दिखाऊं, एक और कंपनी है ITC, ठीक है, जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है इस गिरती मार्केट में भी। इसके स्टॉक्स कंटिन्यूसली एक अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं अपसाइड। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ कि होल्डिंग देखते हैं, सी होल्डिंग्स, तो इसमें आप देखेंगे कि भाई प्रमोटर है ही नहीं, 0%, नो प्रमोटर होल्डिंग। तो क्या ITC बेकार फर्म है? नहीं, ITC काफ़ी अच्छा, FMGC में एक अच्छा खासा ITC की नाम है, ठीक है। तो ITC बेकार नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जो बड़े जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है, तो इन कंपनीज़ में क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं, चेयरमैन वगैरह, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि उनको कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कुछ भी डेवलप करना कोई प्रोडक्ट को, या कुछ भी ऐसी चीज़ करनी है, तो उसके लिए वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनसे वो परमिशन लेंगे। तो इनके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए अलग से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है सीन कि अब ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोमोटर्स नहीं हैं तो ये कंपनी बेकार है। तो ये जस्ट हम फ़िल्टर के तौर पे हम यूज़ करते हैं कि भाई अगर मेरे को कोई स्टॉक फ़िल्टर करना है अपनी लिस्ट के लिए, वॉच लिस्ट के लिए, या तो मैं उसमें क्या करूँगा भाई, एटलीस्ट 51% की इसमें प्रोमोटर होल्डिंग चाहिए, तब मैं उसमें फ़र्दर आगे रिसर्च करूँगा इस स्टॉक के लिए, ठीक है। LNT भी देख लीजिए, इसमें भी प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट आपको 0 मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग नहीं है तो कंपनी बेकार है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारी अच्छी होती हैं। देखिए LNT में भी 0 प्रोमोटर होल्डिंग है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक दूसरा फेस दिखा रहा था उस चीज़ का। अब एक और टाइप की कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिसमें हाईली प्लेस्ड होती हैं, जैसे हिंद जिंक है। अब इसमें क्या है कि जो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग तो है बट वो हाईली प्लेस्ड है, मतलब प्रोमोटर्स को खुद अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो प्लेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप इसमें देखिए 64%, ऑलमोस्ट 65% की इसमें क्या है, प्रमोटर होल्डिंग है बट वो प्लेस्ड है, ठीक है। अब प्लेस्ड जिसमें से कि आपकी 56% के अराउंड है, अनप्लेस्ड ओनली 10% है। आप खुद देख लीजिए क्या है ये, ठीक। उसके बाद VEDL आप देखेंगे, इसमें भी जो आपकी प्रमोटर होल्डिंग है, अब दिखाता हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, ये तो भाई साहब मतलब ऑलमोस्ट क्या पूरी प्रमोटर होल्डिंग इसमें प्लेस्ड है। तो क्या आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको आज आपको जो बताया, इन शॉर्ट में आपको समराइज़ कर देता हूँ। देखिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है वो आपको बताया। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अलग अलग होल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे प्रोमोटर्स की, FIS की, DIS की, ठीक है, और फिर रिटेलर्स की। इस तरह से अलग अलग क्या होता है कि भाई प्रोमोटर होल्डिंग्स होती है, ठीक है। तो प्रोमोटर होल्डिंग होती है म्यूचुअल फंड्स की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, रिटेलर्स की। ये एक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हो गया, अगर इन शॉर्ट हम बोलते हैं इसको पूरा, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हो गया। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या होते हैं, 3 टाइप की होती है फर्दर, जिसमें हाई प्रोमोटर होल्डिंग होती है विच इज़ प्लस 50%। फिर होती है एक लो प्रोमोटर होल्डिंग विच इज़ डाउन 50%, लेस देन 50%। फिर होती है कि प्रोमोटर होल्डिंग तो है बट वो प्लेस्ड है,
तो उस केस में हमें कैसे रेट करना है भाई, नहीं लेना है रिस्क। जब भाई प्रोमोटर्स को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है उस कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैंने आपको मेनली बताई है होपफुली। और हाँ, एक और चीज़ बताई थी कि भाई कुछ कंपनीज़ होती है इसमें प्रमोटर होल्डिंग होती ही नहीं है, तो वो कैसे काम करती है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया आप लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब करिए इसको, ताकि आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें पता चले, ठीक है। कुछ नॉलेज वो भी गैदर कर लें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।